गुरुजी, आपने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि जैसे-जैसे हमारे यहाँ मौसम और ऋतुएँ बदलती रहती हैं, वैसे-वैसे हमारी पाचन क्रिया भी बदलती रहती है, इसमें भी बदलाव आते रहते हैं। गुरुदेव, ऋतुओं के बदलने से अगर हमारी पाचन क्रिया में बदलाव आते हैं और उसी के अनुसार आपने पहले बताया है कि हमें अपना भोजन या आहार भी बदलना चाहिए। तो क्या गुरुदेव हमें अपने आहार या रोज़मर्रा के जीवन में जो हम खाते हैं, उनमें कुछ बदलाव करना चाहिए? कृपया बताएँ ताकि हम भी ऋतु अनुसार उसे पालन कर सकें। देखिए, हमारा जो पूरा जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, हमारा जो आयुर्वेदिक कैलेंडर है, हमारा जो एक क्रम है भारतीय हिंदू परंपरा का, और जिसमें भोज्य पदार्थों के लिए अभीष्ट और निकृष्ट और त्याज्य और प्राप्य पदार्थों का एक सूची है, एक क्रम है, एक श्रृंखला बनाई गई है, एक विधि विधान निश्चित किया गया है। तो उस हिसाब से कुछ सामान्य रूप से कुछ चीजों का सेवन हम अगर अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा रहता है। तो ये चैत्र मास आता है। चैत्र मास जो हमारे हिंदू नववर्ष प्रतिपदा का मास है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक मार्च और अप्रैल का महीना। अब मार्च और अप्रैल के महीने में जो विधान है, जो हमारे आयुर्वेद के शास्त्र हैं, जो हमारे चरक संहिता है, जिन लोगों ने भी हमारे भोजन पदार्थ और भोज्य पदार्थों पर कार्य किया है, उनके हजारों वर्ष के जो निष्कर्ष हैं, हजारों वर्ष के शोध का जो एक परिणाम है, वो कहते हैं कि चैत्र मास में यानी मार्च और अप्रैल के महीने में चने का सेवन बेहतर होता है, क्योंकि हम बसंत ऋतु के बाद एक नई ऋतु की ओर जा रहे होते हैं और शरीर में नया खून बन रहा होता है। तो चना खाए चना रहे बना, चना हमारे रक्त की शुद्धि करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और नीम की पत्तियों का प्रयोग, उसमें उस समय चैत्र के महीने में नई कोपलें आती हैं नीम पर, तो उसकी 4-5 कोपलें जो पक्की पत्ती ना हो, जो रेडिश पिंकिश शेप लिए हुए होती हैं, उनको चबाकर खाने से भी आप बहुत तरह के दोषों से, बहुत तरह के रोगों से बचते हैं। एक्चुअली शरीर का जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है जैसे प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति से ही शरीर बना है। तो आपने सर्दी की तैयारी गर्मी में करनी है, गर्मी की तैयारी बसंत में करनी है, बसंत की तैयारी किसी और मौसम में करनी है, शिशिर में करनी है, हेमंत में, मतलब जो हमारी ऋतुएं हैं 6, इनमें उसी समय काम नहीं करता, क्योंकि 40वें दिन हम जो शरीर में ग्रहण करते हैं वो अपने अंतिम उस पर पहुंचता है, और कई बार तो 50 से 60 दिन में भी वो हमारी हड्डियों तक वो चीजें पहुंचती हैं, यात्रा करती हैं। तो इसलिए ये छोटा छोटा एक क्रम बनाया गया था। तो चैत्र मास में नीम की पत्ती का सेवन और चने का अधिकाधिक प्रयोग हमारे आरोग्य को और स्वास्थ्य को बेहतर करता है। अब चैत्र के बाद बैसाख आता है, जिसमें अप्रैल और मई महीने आते हैं। इनमें गर्मियों की चूंकि शुरुआत हो जाती है, तो इसमें जो अब देखिए, इसीलिए आप फरवरी में ही आप जब शिवरात्रि मनाते हैं तभी से आप बेल का संग्रह प्रारंभ कर देते हैं, बेल पत्र का, बेल पत्थर जिसको बोलते हैं, उसके फल का। तो चूंकि गर्मियां आने वाली हैं तो उसका संग्रह आपके पास पहले से होगा, तो बेल के फल का आप इस्तेमाल शुरू कर देंगे, या आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। और वैसाख में तेल का प्रयोग कम करेंगे तो अच्छा रहता है। तेल, उससे थोड़ी स्किन एलर्जी और ऐसी चीजें कम हो जाती हैं वैसाख में तेल का सेवन करने से। खाद्य पदार्थों की बात कर रहा हूं, आपने खाने की ही, भोजन की ही बात की है। मुख्य रूप से क्या चीज होनी चाहिए, बाकी तो आप भोजन करेंगे ही करेंगे, बाकी तो खाना पूरा का पूरा लेंगे ही लेंगे, लेकिन इस चीज को एड ऑन कर लें उन महीनों में, तो आपके बहुत सारी चीजें बेहतर रह सकती हैं, वर्ष पर्यंत आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद आता है ज्येष्ठ, यानी मई जून। इसमें सबसे ज्यादा गर्मी हमारे भारत में उस समय होती है, तो उस समय थोड़ा सा दोपहर में भोजन के उपरांत थोड़ी देर अगर आराम कर लें, नींद ले लें तो अच्छा है। ठंडे जो पदार्थ हैं, मट्ठा है, दही है, छाछ है, लस्सी है, जूस है, और पानी, अधिकाधिक पानी का सेवन करना चाहिए। बासी खाने का बिल्कुल प्रयोग ना करें, इस महीने में रखी हुई चीजों का प्रयोग ना करें, और जिन चीजों की गर्म तासीर है, जैसे शहद है, गुड़ है, ऐसी चीजों के सेवन से भी हम बचें तो हमारा शरीर रोगी होने से बचता है। इसके बाद आषाढ़ आता है, जिसे हम जून जुलाई मान सकते हैं, मतलब होता ही जून जुलाई है। तो उसमें जो है आम का सेवन अच्छा रहता है, पुराने गेहूं, सत्तू, जौ, चावल, खीर, ठंडे पदार्थ, ककड़ी, पलवल, करेला, ये सब चीजें हमें करना अच्छी रहती हैं।
ये हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। और आषाढ़ के महीने में भी चूंकि गर्मी होती है प्राय भारत के अधिकांश हिस्सों में, तो उस समय भी अगर आप गर्म प्रकृति की चीजों को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहता है। ज्यादा लहसुन का, ज्यादा प्याज का, ज्यादा गुड़ का, ज्यादा ऐसी चीजों का भी सेवन स्वास्थ्य को खराब करता है। अब आता है श्रावण मास यानी कि जुलाई और अगस्त। तो श्रावण महीने में हरड़ का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है। अब फिर से पुनश्च आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप नए कंफ्यूजन की तरफ फिर जाते हैं, आपको लगता है बस सिर्फ यही खाना है। ये सिर्फ नहीं खाना है, इसको खाने में शामिल करना है इन चीजों को, तो आपका स्वास्थ्य और बेहतर हो जाएगा। जो चीजें खा रहे हैं उनको तो खा ही रहे हैं, इनको भी ऐड ऑन करेंगे तो ठीक होगा। और जो हमारे कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई सब्जियां अलग अलग मौसमों में हमें मिलती हैं, उनसे अगर हम बचाव कर सके, उनसे हम बच सकें तो भी ठीक रहता है। अभी दिसंबर में भी कोई तरबूज खा रहा है, कोई जनवरी में शादी में तोरी की सब्जी बनवा रहा है, तो ये उस मौसम की नहीं है। तो अगर उसे गैर मौसम में खा रहे हो तो वो उस मौसम में आपको नुकसान कर सकती है। सावन में कि हरी सब्जियों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना चाहिए। हरड़, मैंने बोला हरड़ का इस्तेमाल करें तो अच्छा। हरड़ एक आयुर्वेदिक तत्व है, उसको पहले चूर्ण और उसके साथ प्रयोग में होता था, वो भी बढ़िया है। और इसमें थोड़ा सा बरसात में बेसन का इस्तेमाल ज्यादा करें, तली हुई चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें, पुराने चावल, पुराने गेहूं, खिचड़ी, हल्के पदार्थों का सेवन अच्छा रहता है। दही वगैरह को अवॉइड करना चाहिए वर्षा ऋतु में, तो वो हमारा स्वास्थ्य उससे नियमित और सुरक्षित रहता है। फिर भाद्रपद आता है यानी अगस्त और सितंबर, इसमें भी हल्के, हमारा पाचन क्रिया इस समय क्षीण हो जाती है, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, बहुत गरिष्ठ पदार्थों को हम नहीं ग्रहण कर पाते। तो आप देखेंगे कि वैसी ही सब्जियां और वैसे ही फल भी इन मौसमों में आने लगते हैं। इन बरसातों के मौसम में अगस्त सितंबर में तोरी है, लौकी है, पंपकिन की सभी प्रजाति हैं, एशगार्ड है, पेठा है, सीताफल है, इन सब्जियों की भरमार होती है। तो वो हल्के और रसीले पदार्थ होते हैं, तो इसलिए वो हमारी जठराग्नि जो कि मंद है, हल्की हो जाती है, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है कमजोर हो जाता है, तो ये उसमें मदद करते हैं। फिर आश्विन आएगा इसके बाद, सितंबर और अक्टूबर। इसमें दूध है, घी है, गुड़ है, नारियल है, मुनक्का है, गोभी है। ये गरिष्ठ पदार्थ हैं, लेकिन यहाँ लाभ देंगे अब आपको ये। और आपको जठराग्नि चूंकि तीव्र हो चुकी होती है, भूख थोड़ी ज्यादा लगती है, क्योंकि सर्दी की तैयारी कर रहा होता है शरीर, जो इसके 2 महीने बाद, 1 महीने बाद सर्दियां शुरू होंगी, उसकी तैयारी कर रहा है। इसलिए ये चीजें आने लगती हैं बाजार में और आपके घरों में, तो इनके सेवन से लाभ मिलता है। फिर कार्तिक महीना आता है, उसमें गर्म दूध, खासतौर से उसमें गुड़ डला हुआ हो तो बड़ा औषधि का काम करता है। और इसीलिए कार्तिक में सवेरे स्नान का महत्व दिया गया है फिर, क्योंकि वो भी सब हमारे धार्मिक रीति रिवाजों का, धार्मिक क्रियाकलापों का बड़ा गहरा संबंध हमारे वैज्ञानिकता से है और हमारे शरीर के स्वास्थ्य से है, हमारी हेल्थ से है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। गुड़ है, घी है, शक्कर है, मूली है। ठंडे पदार्थ का प्रयोग यहाँ बंद कर देना चाहिए। अब छाछ, दही, लस्सी और शाम में ऐसी चीजें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और अगर दिन में ले भी दोपहर के भोजन में, तो रूम टेम्परेचर पर उसको लेना चाहिए। फिर अगहन आता है यानी कि नवंबर और दिसंबर, इनमें ठंडी और गर्म वस्तुएं जो हैं, ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें और गर्म वस्तुओं का प्रयोग करें। अब यहाँ आप लहसुन हैं और चीजें हैं जो लोग सेवन करते हैं, वो उनका सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, सूखे मेवे हैं और अच्छे पदार्थ हैं, पनीर वगैरह हैं। हैवी खाना वो आपको इसमें अधिक कैलोरी देगा, अधिक स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। फिर पौष महीना आता है, दिसंबर और जनवरी, इसमें दूध है, खोया है, खोए से बने पदार्थ हैं, गोंद के लड्डू हैं, तिल है, घी है, आलू है, आंवला है। ये पदार्थ जो हैं ये अच्छे रहते हैं। और जो पुराना अन्न है अब यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अनाज भी नया ही हमें प्राप्त होता है, गुड़ भी नया ही आ जाता है, हमें बहुत सारी चीजें नए प्राप्त होने लगते हैं, आलू भी नए आ जाते हैं। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने से अच्छा रहता है। माघ महीना आता है, फिर जनवरी फरवरी, उसमें आप गर्म और गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल करें। नया घी, नए अनाज, ये सारी चीजें, तिल का और ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो शरीर के लिए अच्छी हैं। और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह का भी इस समय बढ़ा देना चाहिए, वॉक करते हैं तो, या किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करते हैं तो। फिर फाल्गुन महीना जो फरवरी मार्च है, उसमें आप चैत्र से हमने शुरू किया था, फाल्गुन तक वर्ष कैलेंडर पूरा होता है। उसमें गुड़ का उपयोग करना अच्छा होता है फाल्गुन में। और सुबह के समय जो है
चने का इस्तेमाल अच्छा होता है, थोड़े चने भिगो दें एक मुट्ठी, सवेरे उनको उनके चाट टाइप के बना करके या उबाल करके खाएँ या ऐसे भिगो करके भी खा सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे कुछ हमारे ऐसे नियम और वो हैं जिनसे भारतीय हमेशा अपने स्वास्थ्य और शरीर को ठीक रख सके और पूरी दुनिया उनसे फिर प्रेरणा भी लेती रही। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में करेंगे तो हमारे लिए अच्छा और बेहतर हो जाएगा। तो भोजन, चूँकि हमारा जो भोजन है वो भी बड़ा गहरा, सारी चीज़ें उससे संबद्ध हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हैं। अगर भोजन हमारा परिमार्जित होगा यानी विधि-विधान से होगा तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होने लगेंगी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।